दोस्तों कल यानी 29 अक्टूबर सन 2021 को एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर सामने आई कि कन्नड़ा सिनेमा के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मात्र 46 साल की एज में ही उनका निधन हो गया है। कल पावर स्टार पुनीत राजकुमार के बारे में सुनने के लिए मिली ये खबर वाकई में हैरान कर देने वाली थी और काफी समय तक तो सच में मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ये रियल में हुआ है। पुनीत राजकुमार के बहुत सारे चाहने वालों और उनके फैंस का भी यही हाल है। पुनीत राजकुमार ने कन्नड़ा सिनेमा में अपना अमिट योगदान दिया है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। पुनीत राजकुमार एक ऐसे एक्टर थे जिनको कई बार उनके लुक की वजह से क्रिटिसाइज किया गया। फिल्मों में उनकी एंट्री के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने उन्हें ये तक बोल दिया कि ये काला से दिखने वाला क्या हीरो बन पाएगा। लेकिन पुनीत राजकुमार ने फिल्मों में अपनी एक्टिंग के दम पर, फिल्मों में अपने स्टंट के दम पर और अपने डांस स्टेप्स की बदौलत लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। और इस बात को उन्होंने साफ साफ प्रूव कर दिया था कि एक अच्छा दिखने वाला फिल्मों में जरूर आ सकता है, लेकिन एक्टर वही बन सकता है जिसको एक्टिंग आती हो। इसके लिए आपका लुक बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। अभी पिछले 1-2 सालों में इंडियन सिनेमा से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आईं जिसने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ा है, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, ऋषि कपूर, सिद्धार्थ शुक्ला और अब पुनीत राजकुमार जैसे एक्टर बहुत ही कम उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। क्या आपको ये सारी चीजें थोड़ी अलग नहीं लगती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि मात्र 40, 50 और 60 साल की एज में ही ऐसी घटनाएं होने लगी हैं, जबकि पहले की लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी थी जहां पर लोग 70, 80 और 90 साल तक भी आराम से रहते थे। पावर स्टार पुनीत राजकुमार के साथ मात्र 46 साल की एज में ही हुई इस घटना को हमने थोड़ी डिटेल में देखा, जहां पर हमने इस घटना से जुड़े हुए कुछ रीजंस पता करने की कोशिश की है। उन्हें कल अचानक से आया इतना तेज हार्ट अटैक केवल कल बस की घटना नहीं थी। एक्चुअली इसके लगभग 7-8 दिन पहले से ही पुनीत राजकुमार के चेस्ट में हल्का हल्का दर्द होने लगा था, लेकिन 7-8 दिन पहले से हो रहा उनके सीने में ये थोड़ा थोड़ा दर्द उन्होंने इग्नोर कर दिया। हालांकि उनकी जगह पर कोई और भी होता तो भी शायद वो इसको इग्नोर कर देता, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि अगर थोड़ी बहुत दर्द किसी को होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर हमें लगता है कि हमारी कोई नस चढ़ गई है और हमारे शरीर में हो रहा ये दर्द नॉर्मल सी बात है और ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पुनीत राजकुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस टाइम पर उन्होंने इस दर्द को इग्नोर कर दिया और किसी भी डॉक्टर से सलाह नहीं ली और लगभग 1 हफ्ते से हो रहे उनके सीने में इस हल्के हल्के दर्द के बावजूद भी पुनीत राजकुमार ने अपना वर्कआउट बंद नहीं किया और वो कुछ दिनों से अपने जिम में लगातार एक्सरसाइज और रेगुलरली वर्कआउट कर रहे थे, जहां पर जिम में वो अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए लगभग 2 घंटे तक बिना रुके ही एक्सरसाइज करते थे। अपने इतने हैवी वर्कआउट के अलावा वो प्रोटीन पाउडर और कुछ सप्लीमेंट भी एक्स्ट्रा ले रहे थे, जिनमें जल्दी से जल्दी फैट बर्न करने की कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस भी शामिल थे। हालांकि ये बात एग्जैक्टली पता नहीं चल पाई कि वो जिम में वर्कआउट करते टाइम पर कौन सी दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन 7-8 दिन पहले से उनके सीने में उठा ये हल्का हल्का दर्द, उनके द्वारा बिना रुके ही एक्सरसाइज करना और इस तरह से ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना उनकी बॉडी के लिए शायद कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हुआ। हालांकि इसमें से एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शायद जो दवाइयाँ और सप्लीमेंट वो ले रहे हों उनमें से कोई ना कोई दवाई एक्सपायर हो गई हो और उसकी एक्सपायरी डेट देखे बिना ही वो उसको कंज्यूम कर रहे हों। इसके अलावा उनके कुछ और करीबियों से पता चला कि वो पूरे दिन में कई सारे एनर्जी ड्रिंक भी कंज्यूम कर लेते थे, जो कई अलग अलग तरह के एनर्जी ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि इनको पीने के साथ ही आपको एनर्जी आ जाएगी। तो चलो पूरे दिन में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 एनर्जी ड्रिंक चल जाते हैं, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि जो चीज़ आपकी बॉडी में जाते ही आपको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रही है वो कहीं ना कहीं से एनर्जी ले भी रही होगी। हालांकि उस टाइम पर तो हमें लगता है कि हमारी बॉडी में अंदर से काफ़ी एनर्जी आ गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी को अंदर से नुकसान पहुँचा रही होती हैं, जिसका रिजल्ट हमें तुरंत तो देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन ये हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है और इस बात को आपको भी समझना चाहिए कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि तुरंत आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, उनको आपको इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। पुनीत राजकुमार पिछले कुछ टाइम से लगभग 3 से 4 कैन एनर्जी ड्रिंक डेली कंज्यूम कर रहे थे, जिससे कि उस टाइम पर बॉडी में एनर्जी आने के साथ वो जिम में वर्कआउट कर सकें। धीरे धीरे उनके शरीर की नसों में खून के थक्के बनना स्टार्ट हो गए और उन्हें एक जोर का हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़कर चले गए। कल पुनीत राजकुमार को बेंगलोर के विक्रम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और 29 अक्टूबर सन 2021 यानी कल दोपहर के 2:30 बजे वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक्चुअली उस टाइम पर आया ये हार्ट अटैक इतना जोर का था कि हॉस्पिटल आने के पहले ही वो मृत हो गए थे, लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, उनका ECG किया गया, लेकिन उनकी हार्ट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। इस बात का पता चलते ही पुनीत राजकुमार के हजारों फैंस हॉस्पिटल के सामने आकर खड़े हो गए, जहां पर उनके चाहने वाले हर एक फैन की आंखों में आंसू थे। अगर कर्नाटका स्टेट की बात करें तो पूरे कर्नाटका में पुनीत राजकुमार का बहुत ही मैसिव फैन बेस है।
उनकी फिल्मों के अलावा उनके ज्यादातर फैंस उनके बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से भी उन्हें काफी पसंद करते थे। पुनीत राजकुमार भी अपने फैंस से एकदम दिल से जुड़े हुए थे और हमेशा अपना बर्थडे अपने फैंस के साथ ही मनाते थे। उस टाइम पर अचानक से आई पुनीत राजकुमार की ये खबर उनके फैंस के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। उनकी इस खबर के बाद ही पूरे कन्नड़ा स्टेट में और सोशल मीडिया पर एक शोक की लहर दौड़ गई। पुनीत राजकुमार कन्नड़ा सिनेमा के साथ ही साथ इंडियन सिनेमा के एक बहुत ही ऑनरेबल एक्टर थे। उनकी ये खबर सुनते ही कर्नाटका सीएम बसवराज बोम्मई ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। वो तुरंत पुनीत राजकुमार को देखने गए और उन्होंने कहा कि उन्हें स्टेट ऑनर दिया जाएगा। पुनीत राजकुमार के घर के बाहर उनके लाखों फैंस एक बार उनकी झलक देखने के लिए वहां पर जमा हो गए। उनके फैंस की इतनी ज्यादा भीड़ को रोकने के लिए लगभग 6000 कर्नाटका पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए और 40 से ज्यादा स्पेशल पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई। पुनीत राजकुमार के चाहने वालों की भीड़ उनके घर के बाहर इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई कि उनके पार्थिव शरीर को बेंगलोर के कांतिरावा स्टेडियम में रखा गया, जहां पर उनके फैंस उनको आखिरी बार देख सकें। सोशल मीडिया पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, अजय देवगन, महेश बाबू, सोनू सूद, पृथ्वीराज सुकुमारन, विष्णु मांचू, दुलकीर सलमान और ऐसे और भी बहुत सारे लोगों ने ये खबर मिलते ही अपना दुख प्रकट किया। पुनीत राजकुमार आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं और सिनेमा का एक जगमगाता हुआ सितारा हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गया है। लेकिन उनकी फिल्में और उनके द्वारा लोगों के लिए किए गए अच्छे काम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। और जब भी कन्नड़ा सिनेमा के कुछ बेहतरीन एक्टर्स की बात की जाएगी तो उसमें पुनीत राजकुमार का नाम भी सामने आएगा। तो हम भी सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को अपने चैनल साउथ फ्लैशबैक और बॉलीवुड फ्लैशबैक की तरफ से एक आदरपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और कन्नड़ा सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में हम पुनीत राजकुमार को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। पुनीत राजकुमार सर की आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा पुनीत राजकुमार सर की आइकॉनिक जर्नी के बारे में हम एक वीडियो में अलग से बात करेंगे, जहां पर हम उनका पूरा फिल्मी सफ़र और उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।